MCQ number 16. The U-shaped bone present at the base of buccal cavity is. These are the options. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यू शेप बोन है, कहां प्रेजेंट है? बकल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट है, माउथ के बेस पर प्रेजेंट है. ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं. मेलस. मेलस इज अ बोन विच इज प्रेजेंट इन द ईयर, सो इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, लाइक इट इज नॉट योर आंसर. एथिमोइड बोन, इट फॉर्म्स, दिस बोन फॉर्म्स द रूफ ऑफ योर नेजल कैविटी. आपके नोज की जो कैविटी है, आपकी जो नेजल कैविटी है, ये उसका रूफ फॉर्म करती है. नेक्स्ट इज जाइगोमेटिक. दिस इज योर चीक बोन. ऑलराइट, देन दिस वन, द लास्ट विच इज डी, इज योर hyoid bone. It is present in the neck region, like your throat region, below the buccal cavity. So the answer is hyoid bone, and it gives it like it helps the muscles of tongue to get attached on it. So answer is hyoid bone. MCQ number 17. Which of the following is not function of progesterone? Gestation, inhibition of ovulation, uterine growth and development, stimulation of maturation of ova. अब देखो, जो ये gestation है, gestation is a part of pregnancy. तो progesterone in pregnancy is secreted first by corpus luteum and then at later stage it is secreted by placenta. Clear है? देखो नेक्स्ट, तो ये तो ऑप्शन नहीं है. इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन. अब हम लोग को, जब हम लोग थियोरी पढ़ रहे होंगे, अगेन एंड अगेन आई से कि whenever you all must have been doing your theoretical part, तो तुम पढ़े होगे तब के प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ओव्यूलेशन को रोकता है. तो किसमें इसका यूज हो सकता है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में यूज हो सकता है. ऑलराइट, सेकेंड, दिस इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन, क्योंकि क्या बोल रहा है क्वेश्चन? नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. यूटेरिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब जब प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के लिए काम आ रहा है, तो वो डेफिनेटली, ये तो अंडरस्टूड है कि क्या करेगा वो? यूटेराइन का जो तुम्हारा यूट्रस रहेगा उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देगा, ना कि यूट्रस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, बट ऑल्सो किस पे? मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट पे इट विल वर्क ऑन. राइट, सो इवन दिस इज नॉट द ऑप्शन. सो व्हाट इज लेफ्ट? द आंसर डी, स्टिमुलेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवा. It is not done by progesterone, it is done by another hormone naming estrogen. This is your extra information. Write it down. Okay. MCQ number 18. What is common between vegetative reproduction and apomixis? देखो, डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं. क्या होता है apomixis? पहले देखते हैं. It is in apomixis गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, बल्कि इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट हैपेंस के एम्ब्रियो डेवलप्स बाय डिवीजन ऑफ डिप्लॉयड ओव्यूल. लुक हियर, embryo, how this embryo is formed in apomixis, it is formed by division of diploid ovule. In vegetative propagation what happens? देखो, जब यहाँ पे diploid ovule के डिवीजन से अगर गैमेट बन रहा है, सो द एम्ब्रियो बन रहा है, सॉरी एम्ब्रियो बन रहा है, तो क्या होगा? दैट विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि वेजिटेटिव सेल्स कहाँ से निकलता है? और प्रोपेग्यूल से निकलता है, जो कि शूट और रूट के तरफ से निकलता है बाहर. तो वो जो अपना प्रोजेनी बनाएगा, दैट विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. सो व्हाट इज दिस? व्हाट इज द आंसर? बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स इज द आंसर. Which part of plant contain sporogenous tissue? Sporogenous tissue क्या होता है? वो टिश्यू जिसके पास स्पोर्स होते हैं. ठीक है, तो अब pollen is itself a spore, right? Microspore itself is a spore. तो ये दोनों तो कोई इसको ध्यान में रखेगा ही नहीं एज एन आंसर. ओके, सो अब कहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ आएगी? where we might get stuck is these 2 points. young anther या स्टेम. अब आप इस पे किस पे टिक करोगे एज एन आंसर? तो देखो,
स्टेमेन जो है, इधर यहाँ पे जो कंफ्यूजन हम लोग क्लियर करते हैं, स्टेमेन जो है वो फर्टाइल है या नहीं है, इट इज डिसाइडेड बाय व्हाट, if a semen is fertile or not, it is decided by the anther present on it. All right, it is decided by the anther present on it. फिर क्या हो रहा है, एंथर क्या है, डायथीकस है, एंड एंथर इज अ डायथीकस, इट कंटेन्स 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. उसके पास क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. एक स्पोरेंजियम एक माइक्रोस्पोरेंजियम के क्या है, आउटर लेयर है. आउटर लेयर जो रहेगी, आउटर देयर विल बी एन आउटर वॉल एंड इनसाइड होमोजेनस सेंटर ऑफ होमोजेनस मटेरियल. ऑलराइट, आउटर वॉल, यहां से बहुत उल्टा पड़ रहा है लिखने में, आउटर वॉल, और सेंटर में क्या रहेगा, सेंटर में क्या रहेगा, होमोजेनस मटेरियल. होमोजेनस मटेरियल, वही होमोजेनस मटेरियल तो आप लोग का क्या रहेगा, दैट होमोजेनस मटेरियल विल बी योर व्हाट, स्पोरोजेनस टिश्यू. दैट विल बी योर स्पोरोजेनस टिश्यू. फिर लेटर ऑन वो डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद क्या फॉर्म करेगा, माइक्रोस्पोर, मदर सेल एंड ऑल. सो द आंसर इज यंग एंथर. हर एक एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन होता है. ये एक्सप्लेनेशन आप लोग को कब समझ में आएगा, जब आप लोग थियरी अच्छे से पढ़े हुए हो. और अगर सपोज नहीं भी पढ़े हो, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग को काफी कुछ कॉन्सेप्ट इंस्टेंटली क्लियर हो जाएगा. एमसीक्यू नंबर 20, द कॉमन टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम इन मेल इज. कौन सी डक्ट है जो कि रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम में मेल्स की कॉमन है. तो सीधे आंसर पर आते हैं, इट इज नॉट एनी अदर बट यूरेथ्रा. नो अदर डक्ट बट यूरेथ्रा. कैसे, क्योंकि यूरेथ्रा स्टार्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर के नेक से, स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर के नेक से, और till where it continues till the penis. So this forms the common duct and the answer is urethra. MCQ number 21, oral contraceptive pill is composed of. Short answer with no needed explanation. A, estrogen and progesterone. Simple. Number 22, Mendel conducted hybridization experiment on peas for how many years? 7, 6, 5, 4. First of all, we just have a look on who was Mendel. His complete name was Gregor Mendel. He was father of genetics. He demonstrated mechanism of character of transmission. Characters आगे कैसे ट्रांसमिट होता है from parents to offspring. Demonstrate mechanism of character transmission. और क्या है, for how many years? For 7 years. So the answer is A, 7 years. Question number 23. Which of the following is not a character of cancerous cells in our body? कैंसरस सेल्स का पार्ट वो नहीं है. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कैंसरस सेल का पार्ट नहीं है? देखो, नियोप्लेजिया इज अनदर नेम ऑफ कैंसर. when you go for medicinal study तो तुमको समझ में आएगा. नियोप्लेजिया टर्म इज यूज विद द is replace cancerous word is replaced by the term neoplasia. मेटास्टेसिस क्या है? ये मेटास्टेसिस बिनाइन का ऑपोजिट क्या होता है? मेटास्टेसिस कंडीशन, वो कंडीशन जिसमें कैंसरस सेल without stopping is divides and just form a tumor, whole mass of tumor in the human body. So again it is related with cancer. Inability for differentiation, कैंसरस सेल के अंदर प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी नहीं होती है. वो लोग सिर्फ क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं, एबनॉर्मली डिवाइड होते हैं एंड एबनॉर्मली डिवाइड होते जाते हैं. सो द आंसर इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. इसमें क्या होता है, ये एक नॉर्मल सेल की कैरेक्टरिस्टिक है. जब एक सेल
ग्रो करते जाता है तो वो अपने बाजू वाले सेल को टच करता है। अब वो टच करने से उसको ये फील होता है, नाउ दैट आई हैव ग्रोन टू माई लिमिट्स एंड बियॉन्ड दिस आई कैन नॉट ग्रो, इफ आई विल ग्रो आई विल बिकम एबनॉर्मल। तो वो कांटेक्ट होने की वजह से उसकी जो ग्रोथ क्या होती है, इनहिबिट हो जाती है, दैट इज योर कांटेक्ट इनहिबिशन। ऑलराइट, सो आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली। MCQ number 24. Which of the following bee species is used for commercial production of honey? ज्यादा अमाउंट में हनी अगर हम लोग को चाहिए, विच बी विल बी यूजिंग इट कमर्शियली, तो कौन सी हनी भी हम लोग को यूज करने का? एपिस डॉर्सेटा, जिसका अनदर नेम ऑफ एपिस डॉर्सेटा इज रॉक बी। एपिस इंडिका, अनदर नेम इज इंडियन बी, इट इज फाउंड इन इंडिया। एपिस फ्लोरिया, इट इज लिटिल बी, and the last is Apis mellifera, it is also called as European bee. So all the bees are used in making honey, but on commercial level Apis mellifera is used. The answer is D, Apis mellifera. MCQ number 25. An alga employed as a food for human being is, कौन से इसमें से alga हम लोग फूड के तौर पे यूज कर सकते हैं? So Eulothrix, क्लोरेला, स्पाइरोगैरा एंड पॉलीसिफोनिया। आंसर इज क्लोरेला। क्लोरेला क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन है। इट इज अ सिंगल सेल क्लोरोफाइसिन प्रोटीन, इट इज रिच इन प्रोटीन। ऑलराइट, और ये हम लोग लॉन्ग स्पेस लेवल के लिए यूज कर सकते हैं एज अ फूड मटेरियल। सो द आंसर इज क्लोरेला। MCQ number 26. द स्ट्रक्चर ऑफ ई कोलाई क्रोमोसोमल डीएनए इज, क्या होता है क्रोमोसोमल डीएनए का स्ट्रक्चर? किसका? ई कोलाई का। ई कोलाई इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसका डीएनए कैसा रहेगा? द डीएनए इज डीएस मीन्स डबल स्ट्रैंडेड, राइट हैंडेड और सर्क्यूलर रहेगा। जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। 27. प्रोग्रेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन इज चेक बाय विच टेक्निक? दिस इज अ प्रोसेस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। ये कौन सी टेक्निक से चेक की जाती है? तो द आंसर इज अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है ना, डीएनए को पहले चॉप किया जाता है, कट किया जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो पूरे सेटअप में उसको डाल दिया जाता है। अब उसके अंदर हमारा कौन सा जेल प्रेजेंट है? अगारोस जेल। तो उस जेल में जब डीएनए डिप होता है, उस जेल में जब जाता है तो वो साइज के हिसाब से सेपरेट हो जाता है, फिर आगे का प्रोसेस कैरी आउट होता है। सो द आंसर इज अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। द टर्म नीश रिफर्स टू, नीश का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटिव पावर ऑफ ऑर्गेनिज्म? नहीं। दो ऑर्गेनिज्म कैसे कम्पीट कर रहे हैं, वो नीश, उसका मतलब नीश डजंट कम इन दैट थिंग, इन दैट कैटेगरी। स्पेसिफिक फंक्शन? ऑफ कोर्स नॉट। देन व्हाट स्पेसिफिक एंड हैबिचुअल फंक्शन? नो। इन शॉर्ट, niche is what? It is specific place where an organism lives. अभी देखो, organism lives. Where do an organism live? एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में वो रहेगा। कैसे वो इंटरैक्ट करेगा उस इकोसिस्टम से? लाइक ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल डिपेंडिंग ऑन दैट कैपेसिटी। उसकी कैपेसिटी कितनी है क्लाइमेटिक चेंज को रिस्पॉन्ड करने की, द टाइप ऑफ फूड इट इज ईटिंग, एंड व्हाट द टॉलरेंस एंड टाइप ऑफ फूड एंड माइक्रो क्लाइमेट एंड टॉलरेंस, लाइक वो हार्श क्लाइमेट बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सो इट इज ऑल रिलेटेड टू व्हाट? द इकोसिस्टम एंड द एनवायरमेंट इन विच इट इज लिविंग। सो द आंसर इज स्पेसिफिक प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म। MCQ number 29. ब्रेकडाउन ऑफ detritus into small particle by detrivores is called. detritus क्या होता है? वेस्ट मटेरियल। detrivores क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले मटेरियल को और ज्यादा ब्रेक डाउन करते हैं, उसको और ज्यादा डिग्रेड करते हैं। ठीक है, सो डेट्रीवोर्स और डेट्राइटस का मतलब समझ गया। ओके, सो ये क्या है? इट इज डन ब्रेक डाउन ऑफ स्मॉल पार्टिकल बट डेट्रीवोर्स इज कॉल्ड। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको? चलो पहले तो आंसर पे ही आ जाते हैं डायरेक्ट, इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्यों नहीं बोलते हैं देख लेते हैं। ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ह्यूमस बनना। ह्यूमस क्या होता है? जो डार्क कलर की सॉइल जो बन जाती है आफ्टर द प्लांट एंड ऑल
जब वोन आउट हो जाता है तो वो ह्यूमस हो जाता है, वो ह्यूमस बनाता है और प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म जो एक बड़ा सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर सिंपल सब्सटेंस बनाता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होकर सिंपल सब्सटेंस बनता है, दैट इज कैटाबॉलिज्म। ओके, दैट इज फार लाइक इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज बीइंग आस्क्ड। देन लीचिंग, लीचिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी लिक्विड मीडियम में सॉलिड का एक्सट्रैक्शन, एक सॉलिड है वो किसी लिक्विड में घुला हुआ है, सो उस सॉलिड का एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड एज लीचिंग। तो तुम्हारा आंसर क्या है? फ्रेगमेंटेशन। नंबर 30, स्पीशीज फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन इमीडिएट फ्यूचर। ऐसे स्पीशीज किस में आती है? लाइक व्हाट विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दोज काइंड ऑफ स्पीशीज? वल्नरेबल किस चीज को डिस्क्राइब करेगा? जो विच इज लाइक इट विल गेट एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर, लेकिन इट इज लेस इंटेंसिफाइड टर्म। वल्नरेबल भी एक चीज इंडिकेट करता है कि कुछ टाइम बाद ये स्पीशीज के ऊपर अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्पीशी एक पर्टिकुलर एरिया पे ही दिखेगी, उसके अलावा आपको कहीं नहीं दिखेगी। जिसका एग्जांपल है टॉर्टोइज, जो कि कहाँ दिखता है? गैलापागोस आइलैंड पे, वहां पे वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉर्टोइज इज फाउंड। और इंडिया में और कहाँ? गिर जो फॉरेस्ट है वहां पे एशियाटिक लायन तुमको, गिर में जो फॉरेस्ट है वहां पे एशियाटिक लायन तुमको मिलता है गिर फॉरेस्ट में। तो दिस कम्स अंडर एंडेमिक कैटेगरी। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? वो स्पीशी है ही नहीं, डायनासोर है नहीं है, वो दैट इज नॉट देयर, सो इट कम्स इन द विच कैटेगरी? एक्सटिंक्ट कैटेगरी। नाउ विच इज लेफ्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब अगर इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया तो क्या हो जाएगा? वो फौरन से खत्म हो जाएगा और हम लोग की पूरी साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरा फूड पिरामिड सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, सो द आंसर इज, इसका आंसर क्या है? जो रिस्क है एक्सटेंशन का इमीडिएट फ्यूचर में वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज।